पहली बॉल पे आते साथ ही छक्का। Handed batter straight away. What a way to start the run chase. इवन अबू धाबी में और दुबई में यहाँ छक्के इतने आराम से नहीं लगते। छक्का यहाँ वही लगता है जो प्रॉपर आप शॉट मारते हैं। इंडिया ने जो आज बॉलिंग कर दी है, बतौर पाकिस्तानी थोड़ा सा डर थ्रेट क्रिएट हुआ है। तो एशिया कप अभी शुरू नहीं हुआ था, तो तब से बातें हो रही हैं कि टीम इंडिया जो है वो फेवरेट है और कोई टीम इनका मद्दे मुकाबिल नहीं, क्योंकि नंबर 1 रैंकिंग पर है और बाकी टीमें शुरू होती हैं 7वें नंबर से। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान कहेंगे ना, तो मैं फिर भी कहूँगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग बेहतर है इंडिया से, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग इंडिया के मुकाबले में थोड़ी सी पीछे है। तो पाकिस्तान ओमान को इसी तरह शिकस्त दे और इंडिया को बताया कि भैया हम भी थोड़ा डिफरेंट हो चुके हुए हैं। T20 एशिया कप 2025 का दूसरा टाकरा इंडिया वर्सेस यूएई था और इंडिया के बॉलर्स ने आज यूएई को मार मार के, मैं कहती हूँ, दुम्बा बना दिया है। 57 पर यूएई की ऑल टीम आउट थी। तो बड़ी तगड़ी टीम लग रही है। ऑब्वियसली देयर चांसेस आर ह्यूज इन टर्म्स ऑफ विनिंग दिस टूर्नामेंट। कोई बात नहीं, अब हम भी थोड़ा बेहतर हैं और शायद एशिया की दूसरी नंबर है। ये मान के भी चले कि एशिया की दूसरी टीम पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या अफगानिस्तान कोई भी है, बट ये सच है कि बाकी टीमों का और इंडिया के बीच में गैप 6 पॉइंट्स का जरूर है। और आज जिस अंदाज से यूएई टीम को उन्होंने शिकस्त दी है, आप इंडियन बैटिंग के ओवर और यूएई दोनों को मिला के भी देखें तब भी 20 ओवर नहीं बनते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राइनो जेएमबी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एशिया कप में भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में जो धाक जमाई है, उसे देख भिखारी पाकिस्तान में भारतीय टीम का खौफ साफ झलक रहा है। भारतीय टीम ने यूएई को जो धोया है, उसे देख अब पाकिस्तानी मीडिया को ये डर सता रहा है कि कहीं भारत पाकिस्तान को भी इतनी बुरी तरह ना धो दे। भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का पहली बॉल पर छक्के ने पाकिस्तान को अपना दीवाना बना दिया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत की धमाकेदार जीत पर पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। वो यूएई जिसने पाकिस्तान को 176 मारा था, आज इंडिया ने उन्हें 57 पे ही रोक दिया। अब सोचिए 13.1 यानी एक तरह से 13 ओवर के अंदर ही पूरी यूएई टीम को घर भेज दिया। ये वही यूएई टीम है जिसने ट्राइनेशन के अंदर पाकिस्तान को भी एक मैच में थोड़ा सा डराया था और अफगानिस्तान को भी लास्ट ओवर में जाके वो मैच हारे थे। शायद जीता हुआ मैच वो हारा था। तो ये एग्जाम्पल मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि हम इस बहस में पढ़ें कि दूसरी टीम हम हैं या अफगानिस्तान है। मैं मान के चलता हूं कि श्रीलंका को भी आप ऐड कर लें, तब भी शायद इंडिया के साथ बाकी टीमों का गैप ऑन पेपर बहुत ज़्यादा है। और आज जिस अंदाज के साथ इंडिया ने बॉलिंग की, बैटिंग की, खासकर कुलदीप यादव ने जो बॉलिंग की है, 4 खिलाड़ियों को आउट किया, कहीं पर भी नहीं खेलने। और ये पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी खतरे की बात सिर्फ इसलिए है कि वो लेफ्ट हैंड के आगे उनकी बॉलिंग ज़्यादा बेहतर नजर आई। तो पाकिस्तान के पास साइम अयूब है, हमारे पास फ़खर जमान है, हमारे पास नवाज है, हमारे पास फ़हीम अशरफ है, शहीन को भी काउंट कर लें तो आपके पास ये लेफ्ट के 5 बैटर बन जाते हैं। तो कुलदीप को वो उस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड के आगे थोड़ा थ्रेट है। वरुण चक्रवर्ती अगरचे आज 1 विकेट ली है, मगर वो उनके सबसे ज़्यादा फॉर्म के अंदर बॉलर हैं। और अब शिवम दुबे को मुझे लगता है कि लॉटरी है, वैसे तो उनको रेगुलर ओवर नहीं देते, बट आज दिए, उसने आज कमाल बॉलिंग की है और शायद 2 की इकोनॉमी के साथ उसने रन दिए 2 ओवर के अंदर। और शिवम दुबे का बॉलिंग करना एक साफ ऐलान है टीम इंडिया का कि वो आइंदा मैचेस के अंदर एशिया कप में एक ही रेगुलर बॉलर के साथ आएंगे, जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह के ऊपर बॉलिंग बात जरूर हो सकती है। मुझे लगता है कि पूरे मैच में इंडिया के लिए सब ठीक रहा, स्वाइक जसप्रीत बुमराह जो कि उनके सबसे अहम बॉलर है। उन्होंने 3 ओवर किए, 1 ओवर में 3 चौके भी लगे और 3 ओवर के अंदर कुल मिला के 3 बॉलें ऐसी थी जो 140 को क्लिक की। एक बॉल 139 को क्लिक की। जो पहली बॉल 140 को क्लिक की थी वो उसने क्लीन बॉल किया था आलिशान शरफू को। पॉइंट के उन्होंने 4-5 बॉलें स्लो वन की, जो कि उनका एक अहम हथियार है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर लगातार पेस के साथ बॉलिंग नहीं की। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि वो वार्म अप बॉलिंग कर रहे हैं, उनको लगे यार यूं ही है ना, कोई मसला नहीं है, इसलिए उनको 3 ओवर भी करवा दिया। अदरवाइज T20 में कभी भी बुमराह के साथ इंडिया 3 ओवर के साथ नहीं जाता। शायद उनको वो वार्म अप मैच या प्रैक्टिस मैच लेकर बुमराह ने 3 ओवर किए थे, अदरवाइज वो नहीं करते हैं। और दूसरा खास पॉइंट के 1 ओवर में 3 चौके भी लगे। यूएई ने बुमराह का डर अपने नहीं रखा था। पहले 3 ओवर के अंदर यूएई बल्लेबाज लगे कि थोड़ा खेलने आए, बट उसके बाद कहीं पर भी उनके लिए अच्छी चीज़ नहीं थी। और फिर बुमराह को दोबारा इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया गया था, शुरुआत के 3 ओवर कराए गए थे। बट जैसे ही वरुण चक्रवर्ती आए हैं, जैसे कुलदीप आए हैं, कहानी वहीं पर ख़त्म हुई। एक दफ़ा लगा कि शायद 130, 40, 50 रन यूएई कर सकता है। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है बाकी तमाम टीमों के लिए, जिसमें अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका, बांग्लादेश या जो भी टीमें नेक्स्ट राउंड में आएंगी, कि भाई छोटी टीम अगर सामने आ जाए और आप बहुत ताकतवर टीम हैं तो उनको अपने ऐसे हराने कि मुकाबला नज़र ही ना आए।
जो वो रन उनको पहले तो 20 ओवर खेलने नहीं देने 13.1 के ऊपर फारिग कर दिया, जब चेस करने पे आए तो 4.3 पे चेस भी कर दिया। और अभिषेक शर्मा जिसका बहुत भारतीय क्रिकेट फैन जिक्र करते हैं, मुझे ये लगता था कि शायद दुबई की पिच के अंदर वो इस तरह की बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे। आज 200 की स्ट्राइक रेट के साथ छोटी इनिंग खेली मगर जानदार इनिंग खेली है। और बताया इंडिया ने आज के मैच में कि भाई वो जो 7 माह 7 दिन से T20 मैच नहीं खेले थे, इस चीज़ का उनको कोई घबराहट नहीं, कोई पछतावा नहीं, कहीं पर कोई कमी भी नहीं है। अगरचे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो 36-37 दिन के बाद जो आप उन्होंने आखिरी टेस्ट खेला उसके बाद कोई इंटरनेशनल मैच खेला, बट अब T20 का कॉम्बिनेशन देखें तो फेब 2025 के बाद पहला T20 मैच खेला था। इस बीच में उनका बांग्लादेश के साथ टूर जरूर था बट पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से वो नहीं खेल पाए थे। अब एक पैगाम जो पाकिस्तान को भारत की तरफ से गया है, पाकिस्तान को भी अब जवाब देना होगा, क्योंकि यूएई की टीम इस पूल में तीसरी बड़ी टीम है जो पाकिस्तान वाला पूल है। इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, इस तरह से अगर रैंकिंग वाइज देखें, और ओमान किसी खाते में नहीं है एज सच। तो पाकिस्तान ओमान को इसी तरह शिकस्त दे और इंडिया को बताया कि भैया हम भी थोड़ा डिफरेंट हो चुके हुए हैं, हम भी जब ट्राइनेशन खेलने आए थे तो अपनों ने शक किया था बट इतने बुरे नहीं हैं, हमने ट्राइनेशन में अफगानिस्तान को 2 बार हरा दिया है, ओमान को हमने वैसा ही हराया जैसे आपने यूएई को हराया है। सो हमारे कॉलर भी ऊपर है, हमारा भरोसा मान हम भी पूरे करके आ रहे हैं, तो कोई घबराहट वाली बात नहीं है, हम भी आपको वैसे ही निपटेंगे, क्योंकि आपने यूएई को जैसे निपटाया हमने ओमान को वैसे निपटाया। तो ये जिसे बोलते हैं ना कि एक मैसेज ये देना ज़रूरी होता है। अब टीम इंडिया ने आज सबको ये पैगाम दिया, जितनी भी एशिया कप में टीमें खेल रही हैं, कि भाई साहब खाली हम नंबर 1 का टैग लिए नहीं फिरते, हमारी परफॉर्मेंस भी ऐसी ही है कि हम नंबर 1 हैं, और हमने उस टीम को कहीं पर सामने खड़ा नहीं होने दिया जिस टीम ने अभी ट्राइनेशन के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक मैच में थ्रेट जरूर किया, हारे नहीं है तो थ्रेट जरूर किया है। सो ये वाला है। बाकी इंडिया की कॉम्बिनेशन की आप बात करें, एक रेगुलर बॉलर खेल रहा है उनका बुमराह, और मुझे लगता है पाकिस्तान भी अब इसी तरह से ही आएगा। इंडिया के कॉम्बिनेशन के ऊपर बाद में बात करेंगे, बट पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। जो मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि शहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलिंग के साथ, फ़हीम अशरफ उनको असिस्ट करेंगे, 2 पेसर हो गए, बाकी 3 पाकिस्तान स्पिनर्स के साथ आएगा जो हमने शारजा में किया था, यानी अबरार, सुफियान मुकीम और तीसरे स्पिनर आपके पास नवाज हैं, चौथा कोई असिस्ट करेगा तो वो साइम अयूब है, बीच में कप्तान है, वो भी ऑफ ब्रेक कर लेते हैं। सो ये पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान के बॉलर आप गिने, शहीन शाह अफरीदी, फ़हीम अशरफ, 2 पेसर, तीसरे आपके पास आ जाएंगे नवाज, चौथे अबरार, 5वें साइम अयूब, छठे आपके पास सुफियान मुकीम। तो 6 7वां कप्तान। तो ये हमारा है जिसमें से 5 स्पिन वाली ऑप्शन आ जाती है और 2 फास्ट बॉलर। बट अब इंडिया का कॉम्बिनेशन देखें, बुमराह एक रेगुलर फास्ट बॉलर है बट उनके साथ पांड्या भी है, शिवम दुबे भी है, तो एक तरह से उनके पास 3 रेगुलर फास्ट बॉलर बन जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ अफगानिस्तान को मिलता है। उनके पास भी गुलबदीन है, करीम जन्नत भी है, और साथ में फजल हक फरूकी भी खिलाते हैं। तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर दुबई की कंडीशन में यूज होगा, मतलब शायद मैं तो नहीं सोच रहा था, बट इंडिया ने कर दिखाया क्योंकि उन्होंने एक रेगुलर बॉलर कम कर दिया ना। अब आपको लगता होगा शायद यूएई के खिलाफ किया, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि कुलदीप को बिठाना नहीं है। कुलदीप अगर अर्शदीप को लाना है तो कुलदीप को बिठाना पड़ेगा, या फिर शिवम दुबे को बिठाना पड़ेगा। तो दुबे को बिठाने का मतलब एक बैट्समैन कम करना और एक बॉलर भी कम करना, क्योंकि उसने बॉलिंग की है, 2 ओवर डाले हैं। सो उनका कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर बन गया हुआ है। शिवम दुबे से ओवर करवा सकते हैं, पांडे को करवा सकते हैं, और बुमराह तो उनके पास है ही। तो 3 फास्ट बॉलर हो गए। अब स्पिन की तरफ आए, वरुण चक्रवर्ती हैं उनके पास, कुलदीप हैं और अक्षर पटेल है। तो 6 बॉलिंग ऑप्शन है। इसके अंदर आज उन्होंने अभिषेक शर्मा से बॉलिंग नहीं कराई है, बट वो भी कर सकता है। कप्तान भी कभी कभी पार्ट टाइम बॉलर बने, बट आप रेगुलर बॉलर करें तो अभिषेक शर्मा के 1-2 ओवर भी हो सकते हैं। सो उनके पास 6 बॉलर के ऑप्शन है, हमारे पास 7 बॉलर के ऑप्शन जरूर है, मगर उनके पास एज ये है कि उनके पास पेसर की 3 की ऑप्शन, यानी इक्वल डिवीजन है पेसर्स और स्पिनर्स की। हमारे पास स्पिनर्स की ज्यादा है, तो जहां पे स्पिन मिला हमें थोड़ा शायद ज्यादा फायदा हो। बट बॉलिंग की तरफ अगर आप बैटिंग की तरफ जाएंगे तो उनका पलड़ा शायद हमसे थोड़ा भारी है। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दोनों धांसू किस्म के ओपनर हैं, बट उनकी तरफ हमारी तरफ देखें तो हमारे पास साइम और साहबजादा फरहान है। साहबजादा फरहान का बल्ला यहाँ पे चलना बहुत जरूरी है। आज 3 ओवर थोड़े बेहतर खेले, यूएई ने थोड़ा अटैक किया, खासकर अलीशान शरफू ने, बाद में वसीम ने भी किया। तो एक मैसेज हमें है थोड़ा सा कि आप इंडियन पेसर के ऊपर अटैक कर सकते हैं, खासकर अगर पांड्या अटैक करने आते हैं। बट ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो अटैक स्पिनर के साथ, अक्षर पटेल के साथ आ जाए।